वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट सीरीज, जहाँ पे हम एक एक करके बिगिनर टू एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में फ्रॉम स्क्रैच। तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट होने वाला है सीरीज़ का, रॉक पेपर सीजर गेम, जो कि हमने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है। हम सभी ने बचपन में गेम खेला ही है रॉक पेपर सीजर का। जैसे कि यदि हम 3 या 2 लोग होते थे तो किसी एक को जो है जाना होता था, तो हम लोग ये सिंपल गेम खेलते थे, जो जीतता था वो जाता था। तो यही प्रोजेक्ट जो हमने सिंपली पाइथन में बनाया हुआ है बिल्कुल स्क्रैच से, एंड एक एक लाइन जो एक एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल एक्सप्लेन किया है वीडियो में। वीडियो पूरी एंड तक देखना, मतलब ऐसा होगा कि आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बिना शर्माए पूरी वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो, क्योंकि ये आप ही की भलाई के लिए है। बार बार रिपीट करके देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। और यदि फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करो, मेल करो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, डाउट जो है बिल्कुल सॉल्व करूंगा। हो सकता है थोड़ा टाइम बाद रिप्लाई आए, क्योंकि यार बहुत सी ऑडियंस होती है, तो वेट करना, ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, बट आपका जो डाउट है वो सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जो है हम अपना प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं, जो प्रोजेक्ट है, जो गेम है हमारा, कि कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम अपना मूव लिखने वाले हैं कि मैं एज अ यूज़र रॉक चूज़ करूँगा, पेपर चूज़ करूँगा या सीजर चूज़ करूँगा। तो यार मैं सीजर चूज़ करता हूँ, काटता हूँ मैं इनका। मेरा मतलब है कि हम कैची के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन पे आ गया है कि यूज़र चॉइस सीजर, जो कि मैंने चूज़ किया था, और कंप्यूटर ने यहाँ पे चूज़ किया पेपर, और ये रैंडमली चूज़ हुआ है। ठीक है, कंडीशनली नहीं हुआ है, ये रैंडमली जो है पाइथन में हमने रैंडम मॉड्यूल का यूज़ किया है, जो कि रैंडमली चीज़ें पिक कर लेता है। तो इसने रैंडमली चूज़ किया पेपर, और सीजर कट्स पेपर। ऑब्वियसली बात है कैची जो पेपर का काट देगी, सॉरी यानी कि पेपर को काट देगी, और यहाँ पर जो है मैं जीत चुका हूँ। ठीक है, एक और बार रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं पेपर चूज़ करता हूँ, तो भैया यहाँ पर फिर से हम जीत चुके हैं। यूज़र चॉइस पेपर है, कंप्यूटर ने यहाँ पे रॉक चूज़ किया। ऑब्वियसली बात है पेपर जो है वो रॉक को कवर कर लेगा, और मैं जीत चुका हूँ। तो यहाँ पर यार मैं ही जीत रहा हूँ। एक और बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर जो है मैं फिर से रॉक चूज़ करता हूँ, तो भैया यहाँ पे कंप्यूटर जी जीत चुके हैं। यहाँ मेरी चॉइस जो थी वो रॉक थी, कंप्यूटर की चॉइस थी पेपर, और ऑब्वियसली बात है पेपर जो है वो रॉक को कवर कर लेगा, और कंप्यूटर जी यहाँ पे जीत चुके। तो चलिए अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या लॉजिक हुआ, कौन सी स्टेटमेंट्स लगी है, और एल्गोरिदम इसका कैसा था। सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे वीडियो में बताई हैं, तो आप मेक श्योर वीडियो एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं अपने VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड जिसे बोलते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली Ctrl+N प्रेस करूँगा तो मेरी न्यू एक TXT फाइल बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ पाइथन, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोड करना स्टार्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि लॉजिक क्या है, मतलब हमारे प्रोग्राम का वर्कफ्लो क्या होगा प्रोजेक्ट का, कि कैसे काम करने वाला है। तो इसकी सिंपल 3 स्टेप्स होंगी। तो मैं यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। यदि आपको ये नहीं पता है कि कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, तो आप मेरी कमेंट्स इन पाइथन वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसकी वीडियो जो है आपको आई बटन पे आ रही होगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले वर्कफ्लो समझते हैं ऑफ प्रोजेक्ट कि क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम इनपुट लेंगे यूज़र से। ठीक है, कि भाई आप अपनी चॉइस बता दो, आपको क्या चाहिए, मतलब आप क्या ले रहे हो, रॉक ले रहे हो, पेपर ले रहे हो, या सीजर ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर अपना रैंडमली चूज करेगा, कंप्यूटर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम पाइथन की हेल्प लेने वाले हैं एक मॉड्यूल की, जिसका नाम है रैंडम। वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में समझाता हूँ। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपकी मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, ये जो रॉक और पेपर सीजर है, इन तीनों में से किसी को भी रैंडमली चूज कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन स्टेटमेंट नहीं लगने वाली है। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक और लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंप्यूटर विल चूज रैंडमली, नॉट कंडीशनली। तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, जो मशीन है हमारी वो रैंडमली चूज करने वाली है, कोई कंडीशन स्टेटमेंट नहीं लगने वाली है हमारी यहाँ पे। तीसरा जो होगा वेरी सिंपल, हम यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करा देंगे, रिजल्ट प्रिंट। ठीक है, तो ये तो हमारा वर्कफ्लो हो गया प्रोजेक्ट का। बट यहाँ पे लॉजिक समझते हैं कि यार ये सिचुएशन होगी कैसे, कि मतलब कब कंप्यूटर जीतेगा, कब हम जीतेंगे, और कब मैच टाई होगा। ये सारी सिचुएशन जो है, ये सारी कंडीशन जो है हम लिखेंगे, तभी तो जो है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बन पाएगा और रन होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो समझते हैं कि केसेस समझ लेते हैं कि कब कौन जीतेगा और कब कौन हारेगा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं रॉक की, कि रॉक में
कब केसेस होंगे कि जब यदि सामने वाला या फिर हम रॉक चूज करते हैं तब कौन जीतेगा। तो देखो सबसे पहला क्या हो सकता है, मतलब मैंने भी रॉक चूज कर लिया और कंप्यूटर ने भी रॉक चूज कर लिया, तो जो मैच है यहाँ पे टाई हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, रॉक के साथ यदि पेपर आ गया तो, ठीक है, रॉक के साथ यदि पेपर आ गया तो रॉक जो है वो हार जाएगा क्योंकि पेपर उसको कवर कर लेगा, तो यहाँ पे जो है पेपर विन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि रॉक के साथ यदि सीजर आ गई तो तब क्या होगा, रॉक और सीजर, तो यहाँ पर जो है रॉक वो सीजर को तोड़ देगा, तो यहाँ पर जो है रॉक विन हो जाएगा। ठीक है। सेम केस जो है हम बनाते हैं किसके लिए, रॉक के बाद आता है पेपर, पेपर के लिए बनाते हैं। तो वेरी फर्स्ट पेपर पेपर आ गया तो मैच हमारा हो जाएगा यहाँ पर टाई। पेपर के साथ यदि रॉक आ गया तो यहां पर पेपर जीत जाएगा क्योंकि पेपर जो है वो रॉक को कवर कर लेगा। तीसरा यदि पेपर के साथ आ गया हमारा सीजर, तो यार यहाँ पे कट जाएगा, कट जाएगा मेरा मतलब कि सीजर जो है पेपर को काट देगा, तो यहां पर हो जाएगा सीजर विन। ठीक है। थर्ड आते हैं हम सीजर के ऊपर कि अब क्या होगा। तो देखो सबसे पहला सीजर, यदि सीजर आता है मतलब हम भी सीजर चूज करते हैं और कंप्यूटर भी सीजर चूज करता है, तो मैच हो गया यहाँ पे टाई। दूसरा यदि सीजर के साथ रॉक आता है तब क्या होगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा रॉक विन कर लेगा क्योंकि रॉक जो है सीजर को काट देगा, तोड़ देगा, काटेगा तो सीजर पेपर को, तो वो कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। इस सीजर के साथ यदि आ गया पेपर तब क्या होगा कि सीजर विन। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल सा लॉजिक है ये हमें समझना होगा कि ऐसे हमारे यहाँ पे 9 केसेस बनते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, हो चुका है। यहाँ पर हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं एक लिस्ट डेटा टाइप बनाने वाला हूँ जिसके अंदर जो है मैं अपने रॉक पेपर और सीजर 3 ऑप्शन को स्टोर करूंगा। तो लिस्ट डेटा टाइप सिंपली क्या होता है कि एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपली मैं वेरिएबल का नाम दूंगा यहाँ पर आइटम लिस्ट और यहाँ पर हम अपनी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रॉक, पेपर एंड सीजर। ठीक है। तो सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली चॉइस आती है इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर चॉइस के नाम का और यहाँ पर जो है हम सिंपली इनपुट ले लेंगे एंटर योर मूव रॉक पेपर या फिर सीजर, कुछ भी आपका मूव हो सकता है, यूजर अपने मन से कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पर जो कंप्यूटर की चॉइस होगी वो रैंडम होगी, तो यहाँ पर जो है COMP चॉइस करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने एक कंप्यूटर चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर जो मैं इस कंप्यूटर को बोलूँगा कि जब गेम स्टार्ट हो तो आप यहाँ से रैंडम की मदद से कुछ भी पिक कर लो। वो कैसे होगा चलिए वो जान लेते हैं। तो एक बात यहाँ पे आप समझिए कि जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया ये रैंडम, तो इसके साथ बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। जैसे कि प्रिंट एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, तो वैसे ही रैंडम के साथ बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। तो कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, तो चॉइस एक फंक्शन है और इसके बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे कि भाई आपको कौन से वेरिएबल में से रैंडमली पिक करना है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने एक वेरिएबल बनाया है आइटम अंडरस्कोर लिस्ट के नाम से। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहला स्टेप पूरा कर लिया है, हमने यहाँ पे आइटम की लिस्ट बना ली है और यूज़र से इनपुट ले लिया है कि भाई आप अपना इनपुट दो कि आपका मूव क्या है, रॉक है, पेपर है, सीजर है। उसके बाद जो है कंप्यूटर चॉइस यहाँ पर हमने भी कर दी है कंप्लीट कि आप यहाँ पर रैंडमली चूज कर सकते हैं किस वेरिएबल्स में से, मतलब आप रैंडमली चूज कर तो लेंगे बट किस में से चूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया था आइटम लिस्ट का, इसमें से जो है आप चूज कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा देंगे कि आपकी चॉइस क्या है और कंप्यूटर की चॉइस क्या है। यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करता हूँ, यूजर चॉइस इक्वल टू एफ स्ट्रिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि आप बीच में वेरिएबल को जो प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। यूजर चॉइस इक्वल टू क्या होगी हमारी यूजर चॉइस जो हमने वेरिएबल बनाया था वो। ठीक है।
और कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, और कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर ने जो चूज़ किया उसका वेरिएबल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई दोनों की चॉइस जो हमें पता चल जाती है। एक बार इसको सेव कर लेते हैं, रॉक पेपर सीजर गेम के नाम से। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो जैसे कि मैं अपने यहाँ पे एज अ इनपुट मूव लिखता हूँ, और यहाँ पे जो मेरी चॉइस है वो रॉक है, और कंप्यूटर ने जो है इसे पेपर चूज़ किया है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब जो है हमारा काम ये है कि हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहेंगे कि भाई ये गेम कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि हमें सिर्फ अभी मूव पता चले हैं बट रिजल्ट हमें अभी तक शो नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं यहाँ पे सिंपली इसे क्लियर कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब जो मेन काम जो है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वेरी फर्स्ट सबसे पहला केस जो है हम यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हम यहाँ पे टाई वाली कंडीशन कर देते हैं कि इफ मैच टाई कब होगा, जब यूजर की चॉइस और कंप्यूटर की चॉइस सेम होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजर चॉइस इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस। तब आप क्या प्रिंट करा दो, बोथ चूजेस सेम मैच टाई। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं रॉक के साथ। तो ये जो है हमारा हो गया है कंप्लीट कि यदि दोनों सेम सेम आते हैं तो जो आपका मैच है यहाँ पे टाई हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एलिफ लगाता हूँ। एलिफ में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यदि मेरी इफ स्टेटमेंट वाली जो चीज़ है वो ट्रू हो गई तो प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। एलिफ कि यदि यूजर चॉइस इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने भाई रॉक चूज किया, ठीक है, तब क्या होगा देखो प्रिंट करवा देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा टाई वाला वो तो ऊपर हो चुका है। तो रॉक यदि रॉक के साथ आता है, जैसे कि यहाँ पे आते हैं रॉक यदि रॉक के साथ होता है तो मैच टाई हो जाएगा, रॉक यदि पेपर के साथ आता है तो पेपर जीत जाएगा, और रॉक यदि सीजर के साथ आता है तो भी रॉक जीत जाएगा, क्योंकि रॉक जो है वो सीजर को तोड़ देगा और पेपर जो है रॉक को कवर कर लेगा। तो पेपर के साथ वाली स्टेटमेंट बनाते हैं कि यदि यूजर जो है रॉक को चूज करता है तब क्या होगा। मान लीजिए कि यूजर ने रॉक चूज किया, तो यदि वो कंप्यूटर भी रॉक चूज करता है तो वो तो हमारी सेम स्टेटमेंट हो गई, मैच टाई हो गया। बट ऐसा नहीं हुआ तो रॉक यदि पेपर चूज करता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर चॉइस जैसे मान लो कि ये यहाँ पे हो जाती है पेपर। ठीक है, कि यदि यूजर रॉक चूज करता है तो रॉक और रॉक हो गया, मैच टाई हो गया, पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। बट यदि यहाँ पर मैं रॉक चूज करता हूँ और कंप्यूटर पेपर चूज करता है तब क्या होगा, तो रॉक और पेपर जब का कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या होता है, यहाँ पे पेपर जीतता है। क्यों, क्योंकि पेपर जो है कवर कर लेगा रॉक को। तो वही हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सिंपल कि पेपर कवर्स रॉक। तो यहां पर जो है कंप्यूटर जीतेगा क्योंकि कंप्यूटर ने पेपर चूज किया था। ये वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली हो सकती है क्योंकि यहाँ पे लॉजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे के गेम बनाया गया है, तो आपको ये बार बार वीडियो देखें तब आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंपली ऐसा हो गया। बट ऐसा नहीं हुआ तो, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर ने चूज किया है पेपर। यदि कंप्यूटर पेपर चूज नहीं करता है, पेपर भी हो गया रॉक भी, यदि सीजर चूज करता है तब क्या होगा, तब हम सिंपली प्रिंट करा देंगे कि भाई यदि सीजर चूज करता है हमारा कंप्यूटर, पेपर और रॉक की स्टेटमेंट हो चुकी है। अब यदि रॉक और सीजर आते हैं तो रॉक जीत जाएगा। मैंने यहाँ पे वाइन लिख रखा है, सॉरी, इट्स विन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रॉक है वो सीजर को तोड़ देगा। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे रॉक स्मैशेस सीजर, यू विन। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा रॉक के लिए, इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यदि आप भी रॉक चूज करते हैं, कंप्यूटर भी रॉक चूज करता है, तो यूजर चॉइस इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस, मैच हो गया टाई। यदि आप रॉक चूज करते हैं, कंप्यूटर पेपर चूज करता है, तो पेपर जो है रॉक को कवर कर लेगा और यहाँ पे कंप्यूटर जीत जाएगा। सिंपल। यदि ऐसा नहीं होता है तो, यदि कंप्यूटर पेपर के बदले सीजर चूज कर लेता है, तो यहाँ पे हमने एक एल्स कंडीशन भी लगा रखी है कि भाई यदि पेपर को चूज नहीं करता है, सीजर चूज हो जाती है, तो यहाँ पे प्रिंट करा दो रॉक स्मैशेस सीजर
पत्थर जो है वो हमारी कैंची को तोड़ देगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, जो नेक्स्ट मूव है हमारा रॉक पेपर सीजर। तो अब हम चलते हैं पेपर की तरफ। तो यहाँ पे हम एलिफ लगाते हैं कि यदि यूजर चॉइस इक्वल टू पेपर, यदि यूजर जो है पेपर चूज करता है, तो सबसे पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे ये हो जाएगी, यदि पेपर यूजर भी पेपर चूज कर रहा है, कंप्यूटर भी पेपर चूज कर रहा है, तो मैच हो गया टाई। उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है कि यदि पेपर और रॉक साथ में आते हैं तो पेपर जीतेगा। इसकी कंडीशन बना लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखते हैं कि यदि कंप्यूटर जो है सीजर चूज कर लेता है, ठीक है, यदि कंप्यूटर की चॉइस होती है सीजर, मतलब कि हमने एज अ यूजर पेपर चूज किया, और यदि कंप्यूटर सीजर चूज करता है तब क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहां पर जो है कंप्यूटर ने सीजर चूज किया है, जहां पर कंप्यूटर जीत गया है, कंप्यूटर विन। अब यदि यहां पे ये होता है कि भाई कंप्यूटर ने रॉक चूज कर लिया, तो क्या होगा? तो पेपर और रॉक यदि आपस में भिड़ते हैं, पेपर जीत जाएगा, क्योंकि पेपर कवर्स रॉक, ठीक है, पेपर कवर्स रॉक, यू विन, ठीक है। सेम कंडीशन जो है हम यहां पे लगाते हैं, किसके लिए? क्या बचा हमारा? सीजर बचा, ठीक है। यदि यूजर, यदि यानी कि हम चूज करते हैं सीजर, तब क्या होगा? देखो कंडीशन क्या हो सकती है, सिंपल है यहाँ पे कि यदि कंप्यूटर भी सीजर चूज करता है तो मैच टाई हो जाएगा, बट यदि कंप्यूटर चूज करता है पेपर, तब क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक है कि यदि हमारी चॉइस है सीजर, कंप्यूटर की चॉइस है पेपर, तो सीजर जो है वो पेपर को कट कर देगा, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। वैसे ये स्टेटमेंट रिपीट हो चुकी है ऑलरेडी यहाँ पर, बट फिर भी एज अ बिगिनर हमें डिफिकल्टी ना जाए तो हम अच्छे से कोड करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या प्रिंट करा देंगे कि सीजर कट्स पेपर, यू विन। यदि ऐसा नहीं होता है, यानी कि सीजर जो है वो रॉक को चूज करता है, तब क्या होगा? सिंपली प्रिंट करा दो कि यदि सीजर और रॉक आपस में भिड़ते हैं तो जो है सीजर टूट जाएगी, यानी कि रॉक स्मैशेस सीजर। यहां पे जो है कंप्यूटर जी हमारे जीत चुके हैं, कंप्यूटर विन, क्योंकि कंप्यूटर जी ने रॉक चूज किया और उन्होंने हमारी कैंची को तोड़ दिया। कंट्रोल प्लस एस करते हैं और अब इसे रन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना मूव लिखता हूँ, जैसे कि मैं पेपर के साथ जाना चाहूँगा। तो देखो यहाँ पर जो है सिंपली हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। यूज़र की चॉइस थी पेपर, जो कि मेरी थी बिल्कुल सही। यहाँ पर कंप्यूटर ने चूज़ किया रॉक, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है यार, यदि पेपर और पत्थर आपस में भिड़ेंगे तो पेपर जो है रॉक को कवर कर लेगा और जो पेपर है वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि पेपर कवर्स रॉक, यू विन। एक और बार रन करते हैं। इस बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीजर लेता हूँ मैं, ठीक है, कैंची काटता हूँ अब। तो दोनों ने सेम चूज किया है, यहाँ पे मैच हो गया है टाई। यहाँ पे मेरी चॉइस थी सीजर, कंप्यूटर की चॉइस थी सीजर, मैच हो गया यहाँ पे टाई। एक और बार रन करके देखते हैं। इस बार जो है रॉक लेते हैं, काटते नहीं किसी का, ठीक है। इस बार जो यहाँ पे रॉक लेते हैं तो यहाँ पर फिर से मैच टाई हो गया। खैर ये तो गेम चलते रहेगा और एज अ बिगिनर ये प्रोजेक्ट आपको ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे आपकी लॉजिक बिल्डिंग होगी ही होगी, लाइक आपको सोचना पड़ेगा। और ये और भी बेसिक से प्रोजेक्ट्स है जो मैं ये सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी जो सोर्स कोड की फाइल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है गूगल ड्राइव की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। टेक केयर।